खिजा की परी, हर अंत एक नई शुरुआत। क्या आपको पता है कि हर मौसम के पीछे एक कहानी छिपी होती है? इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आरा, जो वसंत की परी है। खिजा का मौसम धरती पर फैलने लगा था। हवा ठंडी होने लगी थी। पेड़ों के पत्ते पीले, लाल और नारंगी रंग में बदलने लगे थे। हर कोई जानता था कि ये समय आरा, खिजा की परी का आगमन का है। आरा खिजा के मौसम की संरक्षा थी और उसका काम था पेड़ों से पत्तों को विदा करना, ताकि धरती नई शुरुआत के लिए तैयार हो सके। आरा हमेशा अपने काम से खुश नहीं थी। वो देखती थी कि जब वो पत्तों को गिराने आती तो लोग और जानवर उदास हो जाते, बाग बगीचे वीरान लगते और खेतों की हरियाली खत्म हो जाती। आरा का दिल भी उस वीरानी में घुलने लगता। उसने सोचा, क्या मेरा काम सिर्फ चीजों को खत्म करना है? मैं क्यों केवल पतझड़ लाने वाली परी हूँ जो बस विदाई का प्रतीक है। एक दिन आरा अपने जादुई पंख फैलाकर एक पुराने जंगल में पहुंची। वहां एक विशाल बूढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं भारी पत्तों से लदी हुई थी। वो पेड़ अपने पत्तों को गिराने से मना कर रहा था। आरा ने उससे कहा, तुम्हें अपने पत्ते गिराने होंगे ताकि वसंत में नए पत्ते आ सके। लेकिन पेड़ ने दुखी होकर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे पत्ते गिरे। हर साल मेरे साथी पेड़ मुझसे विदा ले लेते हैं। मैं डरता हूँ कि इस बार जब मेरे पत्ते गिरेंगे तो मैं भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरा का दिल पेड़ की बात सुनकर भारी हो गया। क्या वो सच में केवल एक ऐसी परी है जो चीजों को खत्म करने आती है? उसकी शक्तियाँ उसे अब बोझ लगने लगी थी। अपनी उदासी और उलझन से भरी आरा शांत बैठी सोच रही थी। तभी हवा में एक नरम खुशबू फैली और वसंत की परी अनया प्रकट हुई। अनया की उपस्थिति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और ताजगी छा गई। अन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आरा ने अपनी चिंता अन्य को बताई। मेरा काम हर चीज को खत्म करना है। लोग मेरे आने पर खुश नहीं होते। हर कोई वसंत का इंतजार करता है, लेकिन खिजा को कोई पसंद नहीं करता। क्या मैं सिर्फ दुख लाती हूँ? अन्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से कहा, आरा, तुम इस धरती पर सबसे अहम काम करती हो। खिजा का मौसम ना हो तो वसंत कभी नहीं आ सकता। तुम्हारे बिना नई शुरुआत नहीं हो सकती। तुम पुरानी चीजों को विदा करती हो ताकि नई जिंदगी जन्म ले सके। आरा को पहली बार समझ में आया कि उसकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो कभी भी खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थी। आरा अपनी नई समझ के साथ अपने काम को जारी रखने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसने सुना कि एक जादुई शक्तिशाली बर्फीली आंधी, जिसे क्रूर सर्दी कहा जाता था, आ रही है। यह आंधी पूरे जंगल को ठंड में जकड़ लेती है और अगर आरा उसे रोक नहीं पाती तो वसंत कभी नहीं आ पाएगी। ये उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आरा ने तय किया कि उसे अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा। उसने उस बूढ़े पेड़ की ओर देखा, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं गिराए थे। वो पेड़ उसकी आखिरी उम्मीद थी। आरा ने पेड़ से कहा, अगर तुम अपनी पत्तियां गिराओगे तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारी जीवन वसंत में नए पत्तों के साथ और भी सुंदर हो जाएगी। पेड़ को आखिरकार आरा पर विश्वास हो गया और उसने अपनी पुरानी पत्तियां गिरा दी। उसके गिरते पत्तों से आरा की शक्तियों में अद्भुत वृद्धि हुई और वह तैयार हो गई क्रूर सर्दी का सामना करने के लिए। आरा ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और आंधी का सामना करने निकली। ठंडी हवाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आरा को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। उसने अपनी जादुई पंखों से एक सुंदर गर्मी भरी आभा फैलाई, जिससे क्रूर सर्दी की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आंधी का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और पूरी धरती पर शांति छा गई। जैसे ही आंधी खत्म हुई, धरती ने अपनी शांति वापस पा ली। आरा की शक्तियाँ पहले से भी मजबूत थी और उसने महसूस किया कि वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही थी, नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारी करना। खिजा का मौसम अपने अंत की ओर था और आरा ने अपनी पूरी दुनिया को फिर से संतुलित कर दिया। बूढ़े पेड़ पर अब नए कोंपल आने लगे थे। वो अब समझ चुकी थी कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। आरा ने गर्व से आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि उसकी भूमिका सिर्फ विदाई की नहीं थी, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत की नींव भी वही रखती थी। उसने अपने पंख फैलाए और खिजा की ठंडी हवा में उड़ान भर ली, ये जानकर कि अब वसंत आने को तैयार है।